वेलकम फ्रेंड, जिनके भी फॉर्म अप्रूव्ड हो रहे हैं उनको 7 दिवस में ये काम करना है जो अपन वीडियो में देखेंगे। यदि आप ये काम नहीं करते हो तो आपका फॉर्म स्टॉप कर दिया जाएगा और आप दोबारा अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको एसएसओ के माध्यम से बताएंगे कि जिनके भी फॉर्म अप्रूव्ड हुए हैं उनको क्या करना है। तो जैसे कि आपको पता है इंटर्नशिप का सिस्टम चल रहा है। इंटर्नशिप में क्या है कि सभी को प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप करनी है जो सरकार द्वारा आवंटित डिपार्टमेंट होगा। उस डिपार्टमेंट में आपको 4 घंटे इंटर्नशिप करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है कि सहमति प्रदान करनी है कि हमारे पास में RSCIT है या बीएड है या अन्य कोई मार्कशीट है। यदि आपके पास में वो है तो आपको डायरेक्ट इंटर्नशिप दे दी जाएगी और आपको प्रतिदिन 4 घंटे किसी भी सरकारी विभाग में 2 साल तक इंटर्नशिप करनी होगी। और आप महीने में 1 छुट्टी कर सकते हो। यदि 1 छुट्टी से ज़्यादा छुट्टी करते हो तो उसका भी पैसा काटा जाएगा। यानी सरकारी छुट्टी छोड़ के आप अन्य कोई छुट्टी करते हो तो 1 छुट्टी तक फ्री है। उसके बाद में आपका पेमेंट काट कर ही आपको पैसा भेजा जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही अपन एसएसओ लॉगिन कर रहे हैं तो सभी के सामने लिखा हुआ आ रहा होगा क्या आप तकनीकी रूप से योग्य हैं। तो इसमें बहुत से लोग गलती कर रहे हैं, वो आप ध्यान से देख ले। तकनीकी रूप से योग्य का मतलब है यहाँ पे कि आपके पास में पहले से RSCIT की हुई है या फिर बीएड की मार्कशीट है या फिर अन्य कोई नर्सिंग, बीटेक, पॉलिटेक्निक, ITI कोर्स किया हुआ है तो आप इसमें यस करें। और आपके पास में कोर्स नहीं है तो आप नो करें। तो आइए अपन जानते हैं कि इसमें यस और नो करने से आगे क्या ऑप्शन खुलते हैं। तो जैसे कि मान लो मैं मानता हूं कि आपके पास में कोई भी तकनीकी नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना होगा। और जैसे कि RSCIT भी नहीं है और आपके पास में बीएड भी नहीं की हुई और अन्य कोई टेक्निकल ITI भी नहीं किया हुआ तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि दिनांक 1 जनवरी 2022 से बेरोजगारी भत्ता जारी रखने या पाने के लिए टेक्निकल क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। इस हेतु सरकार द्वारा आपको RSLDC, यदि आपके पास RSLDC का पहले से सर्टिफिकेट है तो आप टेक्निकल में यस करके इसको सबमिट करें। और यदि आपके पास ना तो RSCIT है, ना बीएड है, ना ITI है, ना अन्य RSLDC के कोर्स है तो आपको यहाँ पे नो करना पड़ेगा। और सरकार द्वारा जो निर्धारित कोर्स किए गए हैं उनमें 3 महीने तक आपको निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए आप सहमत है तो यस करें, नहीं है तो नो। तो देखिए 3 महीने तक आपको ट्रेनिंग आपके जिले कार्यालय जो भी है आपका जिला, वहाँ पे जो RSLDC के सेंटर है वहाँ पे दी जाएगी और आपको डेली वहाँ पे अप डाउन करना पड़ेगा। इस दौरान आपका बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा लेकिन आपको किराया स्वयं के खर्चे से वहन करना होगा। 3 महीने का जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा जो प्रतिदिन 4 घंटे करना होगा। तो ये 3 महीने RSLDC का जो गवर्नमेंट कोर्स करा रही है वो कोर्सों की लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या कोर्स है। कोर्स का सेक्टर चयन करें, आप यहाँ से कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए डिपार्टमेंट है अपने अलग अलग, उन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो भी कोर्स अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे है, होम फर्निश है, ऑटोमोटिव है, ब्यूटी एंड बोनेस। तो आप यदि ब्यूटी पार्लर का लड़कियां कोर्स करना चाहे तो ये निःशुल्क कोर्स होएगा और साथ में आपको फिर बाद में इससे रिलेटेड कोई भी इंटर्नशिप के लिए भेजा जा सकता है। तो ये देख लीजिए पेंट्स, कोटिंग, टेलीकॉम, टूरिज्म, हॉस्पिटल। तो जैसे मान लो आप IT का कोई कोर्स लेते हो यहाँ से तो यहाँ पे अपना कोर्स की लिस्ट खुलेगी। इनसे रिलेटेड आपको ये कार्य सिखाए जाएंगे 3 महीने तक और उनसे रिलेटेड आपको दिया जाएगा। यदि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपर, इस तरीके के कोर्स है IT में। यदि आप अन्य कोई कोर्स देखते हो टेलीकॉम तो टेलीकॉम में आपको ये कोर्स सिखाए जाएंगे जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन हो गया, टेस्टिंग हो गया, यानी टेलीकॉम से रिलेटेड कंपनियों के काम सिखाए जाएंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी, टावर टेक्निकल, मर्ज विथ RF यानी नेटवर्क लगाना, मोबाइलों के कनेक्शन के टावर पे काम करना, ये टेक्निकल सारे टेक्निकल कोर्स है इसमें जितने भी है वो आपको 3 महीने गवर्नमेंट द्वारा करना पड़ेगा सेलेक्ट करके। और यहाँ यस कर दोगे तो आपका प्रतिदिन आपको जयपुर जहाँ भी आपका RSLDC का सेंटर है वहाँ आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे 3 महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग लेनी होगी। और ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही आपको फिर ये पुनः इंटर्नशिप के लिए भेजेंगे। कुल मिला के अब पैसा ऐसा नहीं मिलेगा, इसमें बहुत कुछ नियम चेंज कर दिए हैं। अब मानते हैं आपके पास बीएड या RSCIT या अन्य कोई टेक्निकल कोर्स की मार्कशीट है तो आप उसे अपलोड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप
क्या आप तकनीकी रूप से योग्य हैं, इसको यस करेंगे, कोर्स का चयन करेंगे। देखो इनमें से जो कोर्स है वही आप कर सकते हो, अन्य कोर्स होगा तो फॉर्म वापस भेज दिया जाएगा। एनी अदर में RSLDC द्वारा कोई कोर्स किया हुआ है वो एनी अदर में आएगा, और अन्य नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, बी फार्मा, नर्सिंग, MBBS, BTech, B.Ed, RSET इनमें से कोई कोर्स है तो वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और मार्कशीट अपलोड करेंगे। उदाहरण के लिए आप B.Ed किए हुए हो और RSCIT भी है तो आप कौन सा लगाओगे? तो इसमें यदि आपको टीचिंग करवानी है तो आप टीचिंग का लगवा दें, और आपको कोई लिपि की LDC कंप्यूटर से रिलेटेड कार्य करना हो तो RSCIT लगा दे। इसके बाद आपकी B.Ed जब कंप्लीट हुई है उस ईयर को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। आपने B.Ed जिस कॉलेज से की है कॉलेज का नाम लिखोगे, कोर्स सर्टिफिकेट को PDF में 200 KB से लेके 1 MB के मध्य में स्कैन करके यहाँ अपलोड करोगे, और नीचे इसके लिए पूरी सहमति दोगे। सहमति देने के बाद में क्या होगा कि अब आप मना नहीं कर सकते कि मैं इंटर्नशिप नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपने सहमति दे दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।